हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेसोलॉजी। मैं हूं हिमेश और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैटर्न इन 12th हाउस, यानी क्या होता है जब शनि कुंडली के बारे भाव में आता है। तो इस बारे में हम बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड लेट गेट स्टार्टेड। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे सैटर्न क्या है। सैटर्न है आपकी रिस्ट्रिक्शन, आपके ट्रबल्स, आपकी डिलेज। जिस चीज़ में भी आपको देर हो जाती है वो सैटर्न है, और जिस चीज़ में भी आपको ट्रबल आती है, मुश्किल आती है, वो सैटर्न है। और सैटर्न हमें बताता है एक करियर के बारे में, और सैटर्न सबसे ज़्यादा आपको बताता है आपके कर्मा के बारे में कि किस जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेंगे। ये हमें सैटर्न बताता है। सैटर्न आपको ओल्ड एजेस के बारे में बताता है, यानी बुढ़ापे के बारे में बताता है। और सैटर्न बताता है हमें गरीब लोगों के बारे में, लेबर क्लास के बारे में, लोअर क्लास पीपल्स के बारे में, यानी जो निचले तबके के लोग होते हैं, जो लेबर क्लास होती है, जो मजदूर वर्ग होता है, उनके बारे में बताता है। और सैटर्न हार्ड वर्क के बारे में बताता है कि आपको मेहनत करनी है, कितनी करनी है, कैसे करोगे, ये हमें सैटर्न बताता है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं 12th हाउस के बारे में। तो क्या होता है 12th हाउस? 12th हाउस है आपके आइसोलेशन का हाउस। ठीक है। आपके लॉसेस का हाउस, सबसे ज़्यादा आपके लॉसेस का हाउस है। आपको जो भी लॉस हुआ है, जैसा भी लॉस होता है, वो हमें 12th हाउस बताता है। और 12th हाउस हमें बताता है जेल्स के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में, आइसोलेशन के बारे में, यानी कि जहाँ पे भी इंसान अकेला रह जाए या अकेला जाए, ऐसी जगहों के बारे में हमें 12th हाउस बताता है। लोनलीनेस के बारे में, हमें अकेलेपन के बारे में हमें 12th हाउस बताता है। और 12th हाउस हमें बताता है आपके स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या आध्यात्मिक के बारे में, मेडिटेशन के बारे में हमें 12th हाउस बताता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें 12th हाउस बताता है। ठीक है। और 12th हाउस एक और भी बताता है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, और हाँ, और आपके फ़ॉरेन की जो सेटलमेंट्स हैं, फ़ॉरेन ट्रैवल्स हैं, अब्रॉड आना जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सबको 12th हाउस बताता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सैटर्न की। क्या होता है जब सैटर्न यानी शनि जब कुंडली के 12वें भाव में आता है, तो जो ऐसा जो व्यक्ति होता है, सबसे पहले तो उन्हें अपने देश में यानी अपनी बर्थ प्लेस में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिलती है। मतलब लेटर लाइफ में या एट द एंड वो हमेशा फ़ॉरेन में जाके ही सेटल होते हैं। उन्हें अपने देश में सक्सेस कभी मिल नहीं पाती। मतलब अपने बर्थ प्लेस पे हो सकता है वो अपने बर्थ प्लेस से बहुत दूर चले जाएं, और बर्थ प्लेस से दूर जाने का मतलब हमेशा फ़ॉरेन नहीं होता। मान लो कि आप अब फ़ॉरेन का मतलब है कुंडली के हिसाब से आपका कल्चर चेंज होना। मतलब जिस भी चीज़ में आपका जहाँ पे भी आपके कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से फ़ॉरेन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के अंदर अगर आप जयपुर में रह रहे हैं, तो आप नॉर्थ साइड रहते हैं, जयपुर, दिल्ली, हरियाणा में, जहाँ पे भी रह रहे हैं, नॉर्थ साइड रह रहे हैं, तो आपका कल्चर बिल्कुल साउथ में जाके चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो साउथ इंडिया उसका कल्चर एकदम अलग है। आप ईस्ट में चले जाओगे तो जो ईस्ट है हमारा, उसका कल्चर एकदम अलग है, तो वो भी कुंडली के हिसाब से फ़ॉरेन होगा। ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिनका सैटर्न 12th हाउस होता है कि हमारे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, हम तो फ़ॉरेन जा ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है। आप अपने 12th हाउस और सैटर्न को एक्टिवेट करने के लिए आप दूसरी स्टेट में भी जा सकते हैं। ठीक है। तो और मैं आपको बताता हूँ, जब सैटर्न 12th हाउस में होता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले उनको काफ़ी लेट 36 के बाद, और 36 to 38 के बाद ही उनकी लाइफ एक स्टेबल होती है। उससे पहले उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ता है, और हो सकता है वो उससे पहले बहुत ज़्यादा गरीब भी रहें। 32 ईयर्स तक तो अगर आप इंसान अगर गरीब पैदा हुआ है तो गरीब ही रहता है, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। उनका 12th हाउस सैटर्न है, और 32 के बाद उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग होनी शुरू होती है, और 36 to 38 तक जाके उनकी लाइफ स्टेबल होती है। ठीक है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा हार्डशिप और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। ठीक है। अब जो यहाँ से सैटर्न है वो आपको अकेलेपन के बारे में बताते हैं। तो सैटर्न वैसे भी खुद अलोन प्लेनेट है, और जब 12th हाउस में आए तो ऐसे व्यक्तियों को अकेला रहना बहुत पसंद होता है, और एट द एंड वो लाइफ में अपने आप को अकेला ही हमेशा फील करते हैं। हमेशा उन्हें अपने परिवार से उनकी इतनी बनती नहीं है, और अकेलेपन में रहना ज़्यादा पसंद होता है। अपनी खुद की लाइफ जीना उन्हें ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ड्रीमी होते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा बड़े ख्वाब रखते हैं, सपने देखते हैं, सपनों की दुनिया में रहना उन्हें ज़्यादा पसंद होता है, ये भी देखा गया है। और यहाँ से मैं बताता हूँ, सैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताता है, और जो
सैटर्न है वो आपके स्लीप के बारे में भी बताता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बहुत कम नींद आती है, या हो सकता है वो रात को सो ना पाते हो। स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, इंसोमेनिया हो सकता है कि उन्हें रात रात तक नींद ना आती हो और बहुत देर मतलब या बहुत ही कम नींद आती हो, ठीक है। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनकी फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, या उन्हें शादी के बाद भी जो फ़िज़िकल जो प्लेजर होता है वो उन्हें नहीं मिल पाता है, क्योंकि फ़िज़िकल प्लेजर उनकी लाइफ में बहुत लैक रहता है, चाहे वो कहीं चले जाएं। मतलब लैक ऑफ सेक्सुअल प्लेजर उनकी लाइफ में रहता है जिनका 12th हाउस सैटर्न है, ठीक है। और सैटर्न यहाँ से हमें बताता है हॉस्पिटल्स और जेल्स के बारे में। तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी लाइफ टाइम में कभी न कभी जेल या हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जेल या एट द एंड उन्हें पुलिस स्टेशन तक तो जाना ही पड़ता है। ऐसा कुछ अगर शनि की अंतरदशा अगर कभी भी आ जाती है तो ऐसे टाइम में उन्हें जाना पड़ता है, लेकिन एट द एंड वो निकल जाते हैं सिचुएशन से बाहर, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो। लेकिन शनि आपको वहाँ तक ज़रूर लेके जाता है लाइफ में एक बार, ठीक है। और यहाँ से हमें जो पता चलता है आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, तो सैटर्न आपको आपका जो लोहे का व्यापार है या जो भी मेटल्स का व्यापार है, अगर आप उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देश में भेजते हैं या वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करते हैं सैटर्न की दृष्टियों के बारे में। तो सैटर्न की जो 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, तो हम पहले हम तीसरी दृष्टि के बारे में बात करेंगे। तो 3rd दृष्टि से सैटर्न 2nd हाउस को देख रहा है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बहुत मुश्किल से उनका पैसा सेव होता है, उनके हाथ में पैसा बिल्कुल भी नहीं रुकता है, और हो सकता है उनको अपनी अर्ली लाइफ में बहुत मतलब पैसा दिखे ही ना, उनके हाथ में पैसा रुके ही ना, बिल्कुल भी ना रुके। मतलब लिक्विड कैश जितना भी है ना, अगर उनके हाथ में कैश आ जाए तो तुरंत वो खर्च कर देते हैं या खर्च हो जाता है ऐसे व्यक्तियों से, ठीक है। तो ज़्यादातर टाइम अपने पैसों को आप FD में रखें या किसी और के आप अकाउंट में रखें, जैसे आपके आपके पिता के, आपके माता के, जो भी ट्रस्टवर्दी पर्सन है आपका, उसके अकाउंट में रखें तो आपको बेनिफिट होगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। और यहाँ से सैटर्न आपकी फैमिली को देखता है, तो आपकी फैमिली में हमेशा ट्रबल बनी रहेगी, ठीक है। आपको हमेशा फैमिली से ट्रबल मिलेगी और फैमिली में झगड़े हो सकते हैं, या गरीबी तो होती है, गरीबी से आपके पैसों की वजह से आपकी फैमिली में ट्रबल रहेगी, ये भी एक इफ़ेक्ट है। और यहाँ से आपकी जो खाने की हैबिट है, तो सैटर्न के 12वें भाव में होने की वजह से आपको कैसा भी खाना चलेगा, आप रूखा सूखा भी खा लेंगे, आपकी ज़्यादा खाने में डिमांड नहीं होगी, आपको रात जैसी खाना या बहुत महंगा खाना भी पसंद नहीं आएगा। आप कैसे नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जैसा खाना खाते होंगे, आपको वैसा खाना पसंद आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ से हम शनि की 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, जो कि 6th हाउस में पड़ती है। 6th हाउस आपकी डिजीज़ का, आपका एनिमी का हाउस है, ठीक है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें, जैसे मैंने बताया कि लाइफ में एक बार तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, एक बार में उन्हें ऐसी कोई मेजर बीमारी लग सकती है। और ज़्यादातर टाइम ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, और उन्हें हड्डियों से रिलेटेड या टांगों, आपके जो पैर हैं, ठीक है, फुट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ऐसे जो व्यक्ति हैं अगर वो कभी कर्जा ले लेते हैं तो उनको, या लोन ले लेते हैं तो लोन उतारना ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लोन उतारने में, या वो कभी लोन उतार ना पाएँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके काफ़ी सारे दुश्मन हो सकते हैं, उनके वर्क प्लेस पे काफ़ी दुश्मन हो सकते हैं, और उन्हें हर जगह अपने मतलब विरोधियों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह लोग जहाँ वो काम करेंगे वहाँ उनके विरोधी बन जाएंगे, वो कभी भी एक नॉर्मल कैरियर या नॉर्मल एक जॉब या नॉर्मल बिजनेस नहीं कर पाएंगे जहाँ पे कोई मतलब उनसे ज़्यादा मतलब उन्हें ज़्यादा परेशान ना करे, ऐसा कभी नहीं होगा। लोग आके उनसे झगड़ा कर सकते हैं, उनको ब्लेम कर सकते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन पे फ्रॉड का इल्ज़ाम भी लाइफ में एक बार या लग सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और जो 6th हाउस हमें बताता है वो बताता है आपके डेली रूटीन के बारे में। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हो सकता है अर्ली लाइफ या बहुत ज़्यादा टाइम तक वो जल्दी उठ ना पाएँ, या ऐसा कोई काम जो एक हमारे डेली रूटीन होता है वो तो फॉलो ना कर पाएँ।
सुबह उठना और जॉब पे जाना फिर आना, लेकिन उनके लिए ये काम करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी चीज़ तो टाइमिंग पे हो रही है ऐसे व्यक्तियों के लिए करना काफ़ी मुश्किल होता है। और अब हम यहाँ से बात करते हैं शनि की आखिरी दृष्टि जो कि है 10वीं दृष्टि, जो पड़ रही है 9th हाउस पे। ठीक है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें सबसे पहले तो उनकी फादर से बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि 9th हाउस फादर का है। और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर टाइम में एट द एंड फादर से दूर हो जाते हैं, फादर से अलग रहना पसंद करते हैं। उनके अपने खुद के टीचर से भी नहीं बनती, और इसकी वजह से उनकी एजुकेशन में भी बहुत दिक्कत आती है। टीचर से नहीं बनती, और उनको अगर कोई अच्छा गुरु चाहिए तो वो उनको लेटर लाइफ में ही मिलता है। आफ्टर 30s ही उनको अपनी जो कैरियर के लिए कोई अच्छा मेंटोर या अच्छा कोच जो भी आप कहो, वो उन्हें लेटर लाइफ में ही मिलता है। और ऐसे जो व्यक्तियों का भाग्य काफ़ी ख़राब रहता है, उनको कभी भी लॉन्ग टर्म में, या उनको कह लो कि कभी फ़ायदा नहीं होता। अगर आप देखो कि उन्हें मतलब सडनली कभी भी वेल्थ उन्हें अचीव नहीं होती है, कि अगर वो सोचे कि मैं इस जगह पैसे लगा दूँ और इतने टाइम में इतना पैसा आ जाएगा, तो ये होना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे व्यक्तियों के लिए। ठीक है, और ठीक है, तो ये था ओवरऑल कि जो सैटर्न 12th हाउस में जो इफ़ेक्ट देता है। और सैटर्न के थोड़े बहुत इफ़ेक्ट और हैं कि जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके बच्चा होने में, यानी उनकी संतान होने में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो फीमेल है तो उनको हो सकता है उनकी पहली संतान में प्रॉब्लम आए। मिसकैरेज भी हो सकता है, अगर चार्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है अगर आपका, तो मिसकैरेज भी में भी मतलब संभावना है इसकी भी। और जो सैटर्न है, ऐसे जो व्यक्ति है उनके एक्सीडेंट्स कम होते हैं, ये भी देखा गया। एक्सीडेंट्स के मामले में सैटर्न यहाँ पे अच्छा है, उन्हें अचानक से कभी भी किसी एक्सीडेंट का सामना सड़क पे चलते हुए या ऐसे भी कभी करना नहीं पड़ता। ठीक है, ऑकल्टिज़म में उनका रुचि रहती है ऐसे व्यक्तियों की। अगर वो तंत्र मंत्र की ओर जा रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों की रुचि रहती है। ठीक है, तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस सैटर्न इन 12th हाउस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।